नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जिस किसी ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था उसने किस पर्पज से किया था, यानी आपको किस तरह से वो हानि पहुंचाना चाहता था, आपकी लाइफ में किन चीजों को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, स्पॉइल करना चाहता था। दूसरी चीज, जिस किसी ने भी ब्लैक मैजिक किया है उसे उसके कर्मों की क्या सजा मिलेगी, ठीक। और इसी में थर्ड पॉइंट हम ये भी निकालेंगे कि आपने इतना दर्द सहा है, इतना धैर्य रखा, इतना पेशेंस रखा, तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपको उस चीज के लिए, उस धैर्य के लिए क्या गिफ्ट देगी, क्या सरप्राइज देगी, आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव होगा, क्या अच्छा होगा। ओके, तो एक ही रीडिंग में हम सब कुछ देखने वाले हैं कि ब्लैक मैजिक क्यों किया, उसका कर्मा क्या होगा और आपको आपके धैर्य का क्या फल मिलेगा। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 पायल्स रखे हुए हैं, ये है पायल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पायल चूज कीजिए, फिर देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है आपके लिए। पायल नंबर 1 डियर, आपकी लाइफ में जो ब्लैक मैजिक किया गया, ब्लैक मैजिक करने वाले का सबसे पहला इंटेंशन था कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है या फिर आपकी किस्मत में जो कुछ भी अच्छा है वो सब कुछ चला जाए, है ना। मान लीजिए अगर आपका रिलेशन अच्छा है या फिर आपका फाइनेंस अच्छा है या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, जो कुछ भी है, आपकी लाइफ अगर बैलेंस है, आपकी लाइफ अगर बैलेंस है, आप अगर इमोशनली बैलेंस है, तो सारी चीज, सब कुछ आपकी लाइफ से चली जाए, आपकी किस्मत ही बदल जाए। यानी कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं आपकी लाइफ से वो सब कुछ चली जाए और सारे नेगेटिव चीजें, सारी बुरी चीजें आपके हिस्से में आ जाए, आपकी किस्मत में आ जाए। यानी कि ब्लैक मैजिक करके ये कोशिश की गई है कि आपकी किस्मत बदल दी जाए, पॉजिटिव चीजें चली जाए और सारे नेगेटिव चीजें, सारी बुरी चीजें आपकी लाइफ में आ जाए, आपकी किस्मत में आ जाए। उसका ये इंटेंशन था जिस किसी ने भी ब्लैक मैजिक किया है। चलिए अब हम देखते हैं कि उसके इस कर्मा के लिए उसे क्या फल मिलेगा, इस कर्मा के लिए उसे क्या फल मिलेगा। देखिए हम 3 पॉइंट्स देखने वाले हैं कि किन किन चीजों के लिए किया है। तो ये हमने फर्स्ट देखा है कि उसने आपकी लाइफ में पहला क्या सोच के किया था, तो ये सोच के किया था कि आपकी किस्मत को बदल दिया जाए, राइट। आपकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ आंसू दे दिए जाए। तो चलिए देखते हैं कि उसके इस ब्लैक मैजिक की वजह से उसे क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा। डियर, मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, जिस किसी ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या आपकी फैमिली के ऊपर किया है,
वो इंसान अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाएगा, बहुत कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो अपनी लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट कर सके। जैसे देखिए, कोई भी अगर मेहनत करता है, उसके पीछे अगर कोई जॉब है या बिजनेस है या कुछ भी करता है, तो उसके पीछे यही रीजन होता है कि भाई उस इंसान के पास उतना पैसा आ जाए, है ना। कोई भी करता है, आप हैं या मैं हूं या कोई भी है, तो उसके पीछे यही रीजन होता है कि भाई पैसे, उस चीज के, हमारे उस हार्ड वर्क के लिए हमें कुछ मिले, है ना। तो ये जो पर्सन है, ये मेहनत तो बहुत करेगा, बहुत मेहनत ये करेगा। देखिए कि इसकी लाइफ में प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज में जगल ही करता रह जाएगा। यानी कि उसकी जो मेहनत है वो सब वेस्ट होने वाली है, वो सब की सब बेकार होने वाली है। क्यों बेकार होगी? क्योंकि इसके कर्मा इतने बुरे हैं। इसने आपकी किस्मत को खराब करने की कोशिश की है, आपके गुड लक को बैड लक में चेंज करने की कोशिश की है, ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, काले जादू का सहारा लेके। तो ऑफ कोर्स जो इंसान जिस एनर्जी के साथ वर्क करता है, जैसे कि जो पॉजिटिव एनर्जी में है, वो अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क करता है तो ऑफकोर्स उसके साथ 24 आवर्स पॉजिटिव एनर्जी रहती है, जो कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देती है। और जो डार्क एनर्जीज, भले वो दूसरों के लिए स्पेल करता है, दूसरों के लिए बुरा काम करता है, तो ऑफकोर्स वो उसी एनर्जी के साथ वर्क करता है। तो ये जो इंसान है ये अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाएगा, बहुत कोशिशें करेगा कि इसकी लाइफ में सब कुछ हो, बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टीज हो सकता है ये घर खरीदने की कोशिश करे, फ्लैट खरीदने की कोशिश करे, प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करे, मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। और उसके लिए बहुत एफर्ट लगाएगा, बहुत कोशिश करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये कर नहीं पाएगा। ये उस चीज में जगल ही करता रह जाएगा कि कैसे सब कुछ बैलेंस हो जाएगा और कैसे मैं सब कुछ ले लूंगा, और इसकी जो मेहनत है वो रंग नहीं लाएगी। अब देखते हैं कि आपने इतना धैर्य रखा है तो आपको अपने धैर्य का क्या फल मिलेगा। हो सकता है कि आपको बहुत लॉस देखना पड़ा है, क्योंकि ब्लैक मैजिक किया गया तो आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ लॉस देखना पड़ा है, जिस वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको भी काफी जगल करना पड़ा है। आपको ऐसा लग रहा है, देखिए आपका करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस चीज में आपको ऐसे लगा जैसे कि सब कुछ आपकी लाइफ से चला गया है, क्योंकि ये ब्लैक स्पेल किया गया था, डार्क स्पेल किया गया था, जिस वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं। मुझे भी प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। हो सकता है कि फिजिकली भी आप अपने आप को हेल्दी और फिट फील नहीं कर रहे हो, और रात भर आप सो नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये टेंशन की वजह से भी हो, या फिर इनकी स्पेल की वजह से हो, है ना। तो आप, हो सकता है कि ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि सब कुछ आपकी लाइफ से चला गया, बट डोंट वेरी, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस कैसे होगा? कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा, डिवाइन आपको रास्ता दिखाएगी कि आपको क्या करना है आगे। ठीक, आपको रास्ता दिखाया जाएगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। आपके क्या करने से आप एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं और अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कोई पर्सन आपको फाइनेंशियली हेल्प करे। अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं से आपको फाइनेंशियली हेल्प मिले, तो वो हेल्प भी आपको मिल सकती है। या फिर आप अगर अपने करियर को लेकर इतने परेशान हैं, जहां पे आपको इतना लॉस हुआ है, आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, तो उसमें एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है और एक काफी पॉजिटिव शुरुआत होगी, जो कि बहुत बहुत ही अच्छा होगा। और ये रास्ता डिवाइन आपको खुद दिखाएगी।
हो सकता है कि आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू ये रास्ता मिले, आपको पता लगे। तो एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, जहां आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, आपको ऐसे लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, वो बदलाव आएगा, क्योंकि डिवाइन आपको खुद ही रास्ता दिखाएगी और एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। आपके करियर को लेकर एक नई शुरुआत होगी। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको फाइनेंशियल हेल्प मिले, कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प करे, तो वो हेल्प भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। वो हेल्प आपको हो सकता है कि किसी पर्सन के थ्रू की जाए या फिर डिवाइन के थ्रू की जाए, बट आपको हेल्प मिलेगी। वो करियर में मिल सकती है या फिर कहीं से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। तो चलिए, ये एक पॉइंट था जिसमें कि हमने देखा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों किया गया, उसका कर्मा क्या होगा और आपके धैर्य का फल क्या होगा। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों किया गया। दूसरी क्या पॉइंट है, दूसरा क्या टॉपिक है। डियर, इस इंसान ने आपको रुलाने के लिए कि आप रोते रहें जिंदगी भर बैठकर, ये सोचकर ये ब्लैक मैजिक किया था। ये सोचकर ब्लैक मैजिक किया था कि आप कभी भी इमोशनली सेटिस्फाइड ना हो, आप हमेशा रोते रहें जिंदगी भर बैठकर कि यार मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और आप इस दर्द से बाहर ही ना निकल पाए। आप कितनी भी कोशिश करें, कितना भी बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने दर्द से बाहर निकलने की कोशिश करें, अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस चीज से बाहर ना निकल पाए। इसलिए ब्लैक मैजिक किया गया आपके ऊपर कि आपकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाए। आप कितना भी दर्द से बाहर निकलने की कोशिश करें, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं ट्रेवल करना चाहते होंगे, जो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना चाहते होंगे, या फिर किसी भी पर्पज से, हो सकता है जॉब करियर के पर्पज से जाना चाहते होंगे, या फिर एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाना चाहते होंगे, या घूमने के लिए, किसी भी पर्पज से अगर आप कहीं जाना भी चाहते थे, तो उस चीज को भी रोकने के लिए यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया गया है। देखिए, जो लोग जाना चाहते थे उनकी बात कर रही हूँ, जो नहीं जाना चाहते थे वो इस बात को साइड में जाने दें, समझ ले ये किसी और के लिए है। आप अगर अपने दुखों से बाहर निकलना चाहते थे, देखिए हर कोई चाहता है कि किसी की लाइफ में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो उसलिए इंसान कोशिश करता है। तो आपकी ये कोशिश जो है वो कामयाब ना हो, आप हमेशा दुख से घिरे रहें, रोते रहें, यह सब सोचकर ब्लैक मैजिक किया गया आपकी लाइफ में। चलिए अब देखते हैं कि जिस किसी ने भी ये ब्लैक मैजिक किया उसे उसके इस कर्मा का क्या फल मिलेगा। देखिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो कभी ना कभी गड्ढे में खुद गिरता है। उसके लिए भी कुछ अच्छा नहीं होता। हाँ, वो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट अगर कोई इस गलत फहमी में रहता है कि किसी का बुरा करके कोई खुश रह जाएगा, तो जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका कर्मा क्या होगा। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि
इसके ऊपर कोई कोर्ट केस करेगा और वो जो केस होगा वो इसके किसी अपने के थ्रू ही किया जाएगा। कोई अपना होगा, कोई दिल के करीब होगा, कोई सीनियर पर्सन हो सकता है, इसमें से कुछ लोग के हो सकता है पार्टनर भी हो सकते हैं जो इनके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, किसी के पापा हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, बट कोई एक ऐसा पर्सन जो कि जिस किसी ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है उस पर्सन के दिल के काफी करीब होगा, उससे काफी लगाव होगा और वही पर्सन इस इंसान के ऊपर कोर्ट केस करेगा। ओके, क्योंकि इस इंसान ने सोचा था कि ये आपको कभी दर्द से बाहर नहीं निकलने देगा। तो ऑफ कोर्स देखिए, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर किसी के ऊपर केस कर दिया जाए तो वो इंसान जो है वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है अपनी लाइफ से। तो ऑफ कोर्स इसकी लाइफ से तो वैसे ही हैप्पीनेस चली जाएगी, इसकी जिंदगी से तो वैसे ही खुशियां चली जाएगी। जहां पे मैंने बात कही है कि ये इंसान बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, सब कुछ के लिए, तो ये चीज इसके हाथ नहीं लगेगी, जगलिंग ही करता रह जाएगा। सेकेंड थिंग दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है कोई अपना ही इसके ऊपर कोर्ट केस कर देगा। तो आप सोचिए कि उस इंसान की खुद की क्या हालत रहेगी, उसकी खुद की क्या हालत होगी, है ना। चलिए अब देखते हैं कि आपको आपके धैर्य का क्या फल मिलेगा। देखिए, अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ अभी बिजनेस में प्लान कर रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोई वर्क शुरू कर दिया है ना, और कुछ की सिर्फ प्लानिंग चल रही है। तो डियर, ये जो बिगनिंग है आपकी, इस चीज में आपको यूनिवर्स जो है वो बहुत बड़ी सफलता देने वाली है। आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे फाइनेंशियली, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। किसी के ऊपर मतलब एक ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कभी अपने पार्टनर के ऊपर, कभी पेरेंट्स के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है फाइनेंस को लेकर। बट आपके लिए यूनिवर्स ये जस्टिस करने वाली है कि आप जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उस चीज में आपको बहुत बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। उस चीज में आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर, और आपको जो चाहिए वो आप कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके धैर्य का फल है। आपको इतना परेशान करने की कोशिश की गई, इस तरह से आपको तोड़ने की कोशिश की गई कि आप कभी दुख से बाहर ना निकले, आपकी लाइफ में जो कुछ भी पॉजिटिव है वो सारी चीजें चली जाएगी। बट डोंट वरी डियर, किसी को दिखे या ना दिखे, लेकिन डिवाइन को सब कुछ दिखता है और जस्टिस भी उन्हीं के हाथ में है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको जस्टिस मिलेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। चलिए अब देखते हैं एक और पॉइंट कि और किस तरह से आपको बर्बाद करने की कोशिश की गई ब्लैक मैजिक करके।
डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, या फिर आपके रिलेटिव्स के साथ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, कोलीग, हर किसी के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, यानी इक्वल गिव एंड टेक है। मान लीजिए अगर आप कुछ करियर में ही कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें आपको अच्छा सपोर्ट मिलता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं, आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की नीड को समझते हैं, है ना। तो ये देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिर्फ आपके पार्टनर, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जितने भी लोग आपके टच में हैं उनके आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, आपका उनके साथ एक अच्छा रिश्ता है, अच्छी बातचीत है, और जिस वजह से आप काफी पीस में रहते हैं, शांति में रहते हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ इतना अच्छा रिश्ता है, इसी वजह से आप इतना शांत रहते हैं, किसी तरह के बहुत ज्यादा किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, काफी पीस में रहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी लाइफ से आपका फाइनेंस, आपका रिलेशन, पीस, सब कुछ खत्म करने की कोशिश की है। जिन लोगों से भी आपका रिश्ता अच्छा है, इसने कोशिश की कि वो रिश्ते खराब हो जाए। फाइनेंस आपका जो कुछ भी है, इसने कोशिश की कि आपकी लाइफ में फाइनेंस बिल्कुल भी अच्छा ना रहे। अगर जिस किसी से भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी अच्छी ना रहे, आपकी लाइफ में मेंटली पीस ना रहे, तो हर तरह से आपको बर्बाद करने के लिए इस इंसान ने ब्लैक मैजिक किया है, हर तरह से। जैसे कि फर्स्ट रो में ही हमने देख लिया था, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया था कि हर पॉजिटिव चीज को आपकी लाइफ से छीनने के लिए, हर अच्छी चीज को आपकी जिंदगी से दूर करने के लिए इस इंसान ने ब्लैक मैजिक किया है। तो डियर, लगभग एंडिंग की भी रोज मुझे वही दिखा रही है कि जिन किसी के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा है, उनसे आपके रिश्ते बिगड़ जाए। अगर लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लोग आपकी बात को समझते हैं, तो ऐसा ना हो, आप पीस में रहते हैं, शांति से रहते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, तो ये शांति आपकी जिंदगी से चला जाए, फाइनेंस आपकी जिंदगी से चला जाए, ये सब कुछ सोच कर ब्लैक मैजिक किया गया, बहुत प्लानिंग करके ब्लैक मैजिक किया गया है। ये देखते हैं कि उस इंसान का क्या कर्मा होगा। ये इंसान अपनी लाइफ में जजमेंट चाहता है, ये चाहता है कि इसके साथ जजमेंट हो। देखिए, इसकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी भी तरह चीज में फंसा हुआ हो सकता है मे बी। तो ये चाहता है कि इसके साथ वो जजमेंट हो और इस चीज से वो बाहर निकल जाए, इस चीज से वो बाहर निकल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ये जजमेंट चाहता है, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, डिवाइन से प्रे कर रहा है कि इस इंसान के साथ जजमेंट हो,
और स्पीडली वो इस चीज से बाहर निकल जाए। लेकिन जो दूसरों के लिए ऐसी घटिया सोच रखेगा, वो खुद इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकता है? तो डियर, ये इंसान चाहता तो है, प्रे तो कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, हर रोज प्रार्थनाएं करता है, लेकिन वो इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएगा, इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसने आपके साथ ना इंसाफी की है, तो इसके साथ इंसाफ कैसे होगा? तो ऑफ कोर्स इसके साथ भी ना इंसाफी ही इसका इंसाफ होगा ना। अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया है तो ऑफ कोर्स उसके साथ बुरा होगा, तभी तो जस्टिस होगा, तभी तो जजमेंट होगा। तो ये जजमेंट यूनिवर्स करेगी, इस तरह से करेगी क्योंकि इसने आपकी लाइफ को स्टक करने की कोशिश की है, आपकी लाइफ से सब कुछ छीनने की कोशिश की है। तो जहां पे ये अपने लिए जजमेंट चाहता है, वो जजमेंट रुक जाएगा। ये खुद उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है बहुत स्पीडली। किसी तरह की न्यूज, कोई समाचार इस तरह का है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है, वो चाहता है कि ऐसा ना हो इसकी लाइफ में, लेकिन ऐसा होगा, वो चीज वहीं स्टक हो जाएगी। ये चाहता है कोई मूवमेंट आए, किसी तरह की ट्रैवलिंग हो सकती है, यात्रा हो सकती है, ये इंसान करना चाह रहा है, कहीं जाना चाह रहा है, लेकिन ये होगा नहीं। ये खुद स्टक हो जाएगा उस चीज में, ये खुद फंस जाएगा, क्योंकि इसके कर्मा ऐसे हैं। इसने दूसरों को जो दिया है वही चीज इसे मिलेगी। इसकी खुद की लाइफ स्टक होने वाली है। जहां इसकी जिंदगी में सब कुछ अगर सही चल रहा था, अगर सब कुछ बैलेंस था, तो सब कुछ रुक जाएगा इसकी लाइफ में। कुछ भी सही नहीं रहने वाला है। या फिर मान लीजिए ये इंसान अगर किसी तरह की जैसे मान लीजिए अगर इसका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या फिर कोई इस तरह की बात चल रही है, तो ये चाहता था कि नहीं, इसके साथ ऐसा हो कि इसके साथ जजमेंट हो, जो सही बात है वही होनी चाहिए, लेकिन वो होगा नहीं, वो चीज वहीं रुक जाएगी। किसी तरह की इंफॉर्मेशन की अगर ये वेट कर रहा था, किसी तरह की समाचार का अगर ये इंतजार कर रहा है, या कहीं ट्रेवल करने का वेट कर रहा है, तो वो चीज वहीं स्टक हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि अब आपको किस तरह से जस्टिस मिलेगा, आपके धैर्य का फल आपको किस तरह से मिलने वाला है। ओके, देखिए डियर, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे ज्यादातर आपके लिए करियर के लिए ही दिखाई दे रहा है। मुझे आपके करियर के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं डियर, तो उसमें एक स्टेबिलिटी आ रही है, उसमें एक स्टेबिलिटी आ रही है। आपको बहुत अच्छा नेम फेम मिलने वाला है, बहुत ऊंचाई तक आप जाने वाले हैं। लोग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी बातों की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो स्टेबल होने वाली है, आपका जो करियर है वो स्टेबल होने वाला है, एक ही जगह स्टक नहीं रहेगा। भले किसी ने सोचा, किसी ने कोशिश की रोकने की कि आपको किसी तरह की सपोर्ट ना मिले, किसी का हेल्प ना मिले, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब आपका करियर स्टेबल होने वाला है। अब आप उसमें उलझे हुए नहीं रहेंगे, उसमें फंसे हुए नहीं रहेंगे। कितनी भी ब्लैक मैजिक के थ्रू कोशिश की गई है, बट अब जो स्पिरिचुअल पावर है, जो डिवाइन पावर है, वो आपको सपोर्ट करेगी, आपको हेल्प करेगी, और आप अपने करियर में बहुत ग्रोथ करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। एक स्टेबल लाइफ होगी, आपकी स्टेबिलिटी होगी, नेम फेम सब कुछ आपको मिलने वाला है।
क्योंकि आपने बहुत धैर्य रखा है। आपको हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश की गई। जिस किसी ने भी आपको बर्बाद करने की कोशिश की है वो खुद बर्बाद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे उस इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि सब कुछ हैंड होने वाला है उसकी लाइफ में, उसकी जिंदगी में सब कुछ रुकने वाला है, सब कुछ रुकने वाला है। कोर्ट केस भी होने वाला है, सब कुछ हैंग होने वाला है ना। वहीं पे जहां पे आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, आप अपनी लाइफ से परेशान थे, तो अब धीरे धीरे यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाती जाएगी। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप आगे लेंगे और उस चीज में आप सक्सेस होते जाएंगे। इतने सक्सेस होंगे, इतने स्टेबल होंगे कि आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। आपका नेम फेम होगा, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और एक स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी। तो डियर, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जिसने जैसा कर्मा किया है उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, बिकॉज आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ओके डियर, तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके,